हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड पेपर के अंतर्गत साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में पर्सनालिटी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पर्सनालिटी के अंतर्गत हम लोग डिफिनीशन, टोपोग्राफी, टाइप्स और थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना उससे लिया गया है। पर्सोना शब्द जो है ना लैटिन भाषा से लिया गया है। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ an individual behavior as it is shown in the habits, thinking, attitude, interest, the manner of acting and the personal philosophy of life। यानी कि हम पर्सनालिटी में क्या क्या देखते हैं, उसकी हैबिट्स, थिंकिंग, क्या एटीट्यूड है, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किस तरह एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग सिचुएशन पर, और पर्सनल लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। इट इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड टेम्परामेंटल मेकअप। पर्सनालिटी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फिजिकल लेवल यानी शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, और टेम्परामेंटल यानी तेज मिजाज, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद यह डिफिनीशन। डिफिनीशन में पर्सनालिटी इज़ द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। यानी पर्सनालिटी में एक्टिविटीज का सम करके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन द्वारा कुछ डिस्कवर्ड कर पाते हैं। एक लंबे समय तक जब हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन हम निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि आप लोग, एक सीरियल आता है बिग बॉस, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसी पर्सनालिटी आती हैं जिनको हम टीवी में देखते हैं, उनके बारे में हमारी एक राय बन जाती है, अच्छा है या बुरा है, काफ़ी अच्छे हैं टीवी में देखकर, लेकिन जब बिग बॉस में आते हैं तब उनका एक्चुअल बिहेवियर हमारे सामने आता है कि एक्चुअल बिहेवियर क्या है। एक दो वीक उस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि एक दो वीक तक तो ये पता ही नहीं चलता कि उनका सही बिहेवियर क्या है, लेकिन जब वो लंबे समय तक रहते हैं तब हम उनके बारे में या उनकी पर्सनालिटी के बारे में जान पाते हैं। इसके बाद है टोपोग्राफी ऑफ पर्सनालिटी। टोपोग्राफी मीन्स लाइक फीचर्स। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी इज दैट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि जो पर्सनालिटी है उसकी जो विशेषताएं हैं या जो उसका स्ट्रक्चर है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रोडक्ट है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रोडक्ट के आधार पर ही पर्सनालिटी डिसाइड होती है। दो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इसी के बेस पर पर्सनालिटी डिसाइड होती है। ए चाइल्ड टू नॉट बॉर्न विथ ए पर्सनालिटी डेवलप्स द सेम इन कोर्स ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विथ हिज इन्वायरमेंट। कोई बच्चा पर्सनालिटी लेकर पैदा नहीं होता है, वो जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है उसी तरह की उसकी पर्सनालिटी हो जाती है। यानी कि इन्वायरमेंट जो है किसी भी पर्सनालिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है,
बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एज वेल एज द वेरियस एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सामाजिकता और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं और बच्चे को जो अनुभव मिलते हैं उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। किस तरह के सामाजिक परिवेश में रह रहा है बच्चा, किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, और उसको डेली बाय डेली, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन के हिसाब से जो उसको एक्सपीरियंस मिलते हैं वो जो है पर्सनालिटी का बेस है, उनका आधार है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि पर्सनालिटी इंक्लूड द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बिहेवियर एंड कवर्स ऑल द कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आल्सो। यानी कि जो पर्सनालिटी है वो आपके ज्ञान, भाव, साइकोमोटर बिहेवियर यानी क्रियात्मक क्रियाएं हैं, साथ ही इन सब के साथ कॉन्शियसनेस कितनी है, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस कितनी किस्में है, इनके आधार पर पर्सनालिटी डिसाइड होती है। ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी पर इंक्लूड हैं। इसके बाद इट इज ए स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर किसी की पर्सनालिटी यूनिक होती है और अलग अलग होती, डिफरेंट होती है, जो है सेम नहीं होती। पर्सनालिटी जो है अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इट इज ए स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इसके बाद इट इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स मतलब होता है रुका हुआ या थमा हुआ। इट इज नॉट स्टैटिक यानी ये पर्सनालिटी जो होती है वो रुकी हुई या थमी हुई नहीं होती है। डायनामिक इन नेचर, पर्सनालिटी of an individual keep adjusting itself to the environment on a continuous basis। पर्सनालिटी जो है वो स्टैटिक नहीं है कि आज जैसी पर्सनालिटी है उसी प्रकार आगे भी बनी रहेगी। पर्सनालिटी के ऊपर आपके इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट बदलने के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। यानी इन्वायरमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंस फॉर द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के लिए इन्वायरमेंट का बहुत महत्व है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका है वो है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन दिया है, पर्सनालिटी के टाइप्स बताए हैं। हम बात करेंगे सेल्डन क्लासिफिकेशन की। सेल्डन क्लासिफिकेशन में सेल्डन ने कहा कि सेल्डन क्लासीफाई ह्यूमन बीइंग्स इनटू सर्टेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड एड अटैच्ड सर्टेन टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू देम। सेल्डन ने पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के टाइप बताए हैं और उसकी टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी पर्सनालिटी के टाइप्स बताए हैं। सेल्डन ने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर सेल्डन ने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर पर्सनालिटी को 3 प्रकारों में बांटा है। पहला उन्होंने बताया है एक्टोमॉर्फ, यानी एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो पतले होते हैं, फर्स्ट जो होते हैं लंबे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। सेकंड है मेसोमॉर्फ, एथलेटिक बॉडी होती है, स्ट्रांग होते हैं, यानी इनका जो शरीर होता है वो मजबूत होता है। और जो थर्ड बताएं सेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया है इंडोमॉर्फ, मोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक में जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है कि पर्सन हैविंग हाईली डेवलप्ड
बट वीक स्ट्रक्चर, फैट, सॉफ्ट, राउंड। यानी ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति हाईली डेवलप, जो पूरी तरह से अच्छी डेवलप हो जाते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, फैटी होते हैं, सॉफ्ट, कमज़ोर जो है कोमल होते हैं, ये सब चीज़ें जो है इंडोमॉर्फिक डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजी गोइंग, सोशलेबल, एफेक्टोनेट एंड फॉन्ड ऑफ ईटिंग। सोसाइटी में घुले मिले रहते हैं और इनको खाने पीने में बड़ा मज़ा आता है। किनको? इंडोमॉर्फिक जो पर्सन होते हैं उनको। सेकंड है आपका मेसोमॉर्फिक। इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट, स्ट्रांग स्ट्रक्चर, मस्कुलर, एथलेटिक टाइप। इनका जो विकास होता है वो बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, मजबूत होते हैं, इनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एथलेटिक टाइप खिलाड़ी जैसे ये होते हैं। कौन? मेसोमॉर्फिक। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, सेल्फ एसेस्टिव, लव, रिस्क एंड एडवेंचर, एनर्जेटिक एंड बोल्ड टेम्पर। ये जो है मांसपेशियों से मजबूत होते हैं, रिस्क लेने में यानी रिस्क लेने में विश्वास करते हैं और एडवेंचर खतरों को पसंद करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और बोल्ड टेम्पर के होते हैं। इनका कोई भी बात कहनी है तो उसमें संकोच नहीं करते हैं, उस बात को कहते हैं और जो है तुरंत उत्तर देने वाले होते हैं। इसके बाद आते हैं एक्टोमॉर्फिक। इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि वीक स्ट्रक्चर एज वेल एज अनडेवलप्ड। वीक, इनका शारीरिक संरचना कमज़ोर होती है, अनडेवलप्ड यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं ये, और थिन, पतले होते हैं, लॉन्ग, लंबे होते हैं, और ये सब चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। किसमें? एक्टोमॉर्फिक के डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, अनसोशेबल, पूरी तरह से जो है सोसाइटी में रुचि नहीं लेते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं, रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, ब्रेनली, बुद्धिमान होते हैं, एरिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट, और ये लोग जो है अंतर्मुखी होते हैं। ये जो है एक्टोमॉर्फिक की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका अगला जो है कि इसकी जो पॉइंट है उसमें आता है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है? सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि उन्होंने जो है कहा कि सिगमंड फ्रायड एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट इज कंसीडर एज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रायड को जो है ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी है इसका फादर कहा जाता है। फ्रायड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इनटू 3 मेजर कंपोनेंट, द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्रायड ने जो इस पर्सनालिटी है उसके स्ट्रक्चर को 3 भागों में इन्होंने बांटा, उसे इड, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, उन्होंने जो है इसको इदम, अहम और परम अहम में डिवाइड किया। अब द इड कंटेन ऑल आवर बायोलॉजिकल बेस डिराइव्स एंड ऑपरेट अकॉर्डिंगली टू द प्लेजर प्रिंसिपल। अब जो यह इड है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इड ड्रिवन बिहेवियर आर इम्पल्सिव। इड जो है वो का मतलब है कि अभी विचार है, आया है, अभी करना है। कोई बात अगर मस्तिष्क में आती है तो उसे हमको जो अच्छा लग रहा है वो करेंगे। सामने वाले को या सोसाइटी उससे संतुष्ट है नहीं, उसको पसंद है या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। द ईगो फंक्शन
ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल इट मेंटेन्स हार्मनी बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इड एंड द सुपर ईगो। जो ईगो है वो बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल सही के सिद्धांत पर काम करता है, यानी हम उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो चीज़ें सही हैं। द सुपर ईगो इज रिफर्ड टू एज परफेक्शन प्रिंसिपल। द सुपर ईगो इज इम्पॉर्टेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो सुपर ईगो है वो जो परफेक्शन है प्रिंसिपल, मतलब जो परफेक्ट चीज़ें हैं उन सिद्धांतों पर जो आधारित हैं उनको करने पर विश्वास करते हैं। द सुपर ईगो इज इम्पॉर्टेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। सुपर ईगो जो है वो सामाजिकरण में जो है तो पूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ए पर्सन हु इज वेल एडजस्टेड आर मेंटली हेल्दी हैज ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। किसी भी पर्सन जो वेल एडजस्टेड होते हैं, पूरी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं या मेंटली हेल्दी होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनमें ये तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। फ्रायड वुड एक्सपेक्ट एनीवन इन whom any of the component is absent or out of the balance to display maladaptive behavior। फ्रायड ने बात कही कि अगर किसी भी पर्सन में ये तीनों कंपोनेंटों में से अगर कोई एब्सेंट है या इन तीनों का बैलेंस जो है संतुलन बराबर नहीं है तो वो चीज़ उसके बिहेवियर में दिखाई पड़ती है। अब हम फ्रायड थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी को एक चित्र के द्वारा जो है देख सकते हैं। इसमें जो इड है वो इंस्टिंक्ट्स पर काम करते हैं और जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करते हैं और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी बेस पर काम करते हैं। जैसे कि चित्र दिया गया है, इसमें फोटो देख रहे हैं आप लोग, इसमें फ्रायड कि इड क्या बोल रहा है कि आई वांट इट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। उस क्या समस्याएं हैं मिलने में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब ईगो क्या कह रहा है कि आई नीड टू डू ए बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट। मुझे अगर कुछ पाना है या मिलेगा तो मुझे उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। और सुपर ईगो क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट हैव इट्स नाउ राइट, कि नहीं ये सही नहीं है इसलिए ये नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो ये फ्रायड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो में डिफरेंस है।